हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआर एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये जो एमसीक्यू है सीएसआर का, ये आपका सितंबर 2021 में आया हुआ एमसीक्यू है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग क्लोरोफिल इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है रिगार्डिंग क्लोरोफिल। तो हम देख लेते हैं कि क्लोरोफिल रिगार्डिंग क्या सही होगा या क्या गलत है। देखो यहाँ पे क्लोरोफिल ए और बी की बात की जा रही है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल ए क्या होता है, क्लोरोफिल बी क्या होता है, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या देखने को मिल सकता है। तो हम पहले इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर होती है ना स्टूडेंट, उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसमें यहाँ पे कोर में मिलेगा एक एमजी। ठीक है, एंड ऐसा आप चाहे यहाँ पे एन 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 और एन ऐसा बना सकते हो। अब यहाँ पे आप क्या करना है, आपको एक तरह से आपको क्या करना है, पोरफायरिन रिंग एंड फाइटोल टेल का फॉर्मेशन कर देना है। तो एक क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये अपनी क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, एक क्लोरोफिल के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एमजी एक है, एक मैग्नीशियम है, एंड चार नाइट्रोजन आप लोगों ने देख लिए होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गई आपकी। अब इसको देखो कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आप पेंटोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनानी है। मैंने इसका एक लेक्चर भी लिया हुआ है ऑलरेडी, आप चाहे तो देख सकते हो। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर पे पूरा एक एमसीक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देखो। और एक यहाँ पे अपन बना सकते हैं पेंटोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और एक यहाँ पे बन सकती है अपनी। ठीक है, ये लो, ये अपनी स्ट्रक्चर बन गई। बेसिक बेसिक तो अपनी स्ट्रक्चर बन गई। ये देखो, इसको फर्स्ट बोलते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड ये हो गया अपना फोर्थ। एंड यहाँ पर एक अपने पेंटोज रिंग यहाँ पे बन जाएगी, ये हो गई अपनी फिफ्थ। यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड ओ। क्यों होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एच टू। ठीक है, एंड इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, सी एच टू, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एच टू, और यहाँ पे 20 कार्बन की चेन है। तो एक कार्बन तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। फिर यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एक तरह से क्या होता है हर एक जगह पे, ये देखो 16 तो हो ही गया अपने। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक सी एच टू होगा, फिर यहाँ पे स्किप करो, यहाँ पर एक सी एच टू है, यहाँ पे स्किप करो, यहाँ पर एक सी एच टू है, और एक यहाँ पर सी एच टू है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपकी 20 कार्बन की चेन है। इसकी ये फाइटोल टेल है, 20 कार्बन की फाइटोल टेल हो गए बच्चों। ठीक है, फाइटोल टेल आपके हो गई, या साइड चेन बोल सकते हो उसको। एंड पॉरफायरन हेड हो गया ये वाला अपना। अब इसके अंदर भी अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या होता है, आर वन है, यहाँ पे आर वन, यहाँ पर क्या है आर टू, यहाँ पे क्या है आर थ्री, और यहाँ पर क्या है सी एच थ्री। इधर भी क्या है सी एच थ्री, और इधर भी क्या है सी एच थ्री, और इनर बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप पूरे स्ट्रक्चर में देखोगे तो एक एम है। ठीक है, एक पूरे स्ट्रक्चर में एक एम है, और नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं, देखो ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन 11, एक ऑक्सीजन तो 11, 1 2 3, और ये 11 4, और ये 5, ओ 5 है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो R2 होता है ना, देखो यहाँ पे अगर अपन देखें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा बहुत ये देखो। देखो यहाँ पे इतना तो सब में कॉमन है। ठीक है, बट यहाँ पे आप क्या देखोगे, क्लोरोफिल ए के अंदर, देखो क्लोरोफिल ए की बात की जाए तो यहाँ पे जो R1 होगा, R2 R1 है, R2 है, और R3 है। अगर अपन दोनों में देखें तो क्लोरोफिल ए के अंदर क्या है, R1 क्या है सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, जबकि क्लोरोफिल बी के अंदर क्या है, क्लोरोफिल बी के अंदर भी यही सेम ही है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। यहाँ पर R2 क्या है सी एच थ्री क्लोरोफिल ए में, पर यहाँ पर क्या है सी एच ओ। यहाँ पर R3 क्या है सी एच टू, सी एच थ्री, यहाँ पर भी क्या है सी एच टू, सी एच थ्री।
तो यहाँ पे देखो क्या है, क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर अगर अपन क्लोरोफिल ए का अगर फॉर्मूला बनाता हूँ तो यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पे O5 है, और यहाँ पर क्या होंगे, H72 होंगे, एंड कार्बन कितने होते हैं, यहाँ पे कार्बन है टोटल 55। सेम एज वेल एज मैं क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर देखूँ तो Mg इक्वली है, एन फॉर इक्वल है, पर ऑक्सीजन यहाँ पे CHO है ना, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन एक ज्यादा होगा, O6 हो जाएगा। यहाँ पर CH3 था, दो हाइड्रोजन कम है यहाँ पे, तो H70 हो जाएगा। और C आपके कार्बन कितना है, कार्बन आपके 55 के 55 ही है। ठीक है, समझ में आया दोनों के अंदर। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पे जो R2 है ना, R2, इस R2 के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर CH3 है, क्या है CH3, तो क्लोरोफिल ए है बच्चों, क्लोरोफिल ए है। और अगर यहाँ पर क्या है, CHO है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल बी। ठीक है, CHO है तो क्लोरोफिल बी है। एंड हमें ये तो पता ही है, क्लोरोफिल ए इज एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड क्लोरोफिल बी इज ए एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एंड यहाँ पे हमें पता है कि क्लोरोफिल ए क्या करता है, अगर आप देखोगे तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं रेड वेवलेंथ की को, और क्लोरोफिल बी क्या करते हैं, जो ऑब्जर्व करेंगे वो क्या करेंगे, ब्लू वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। तो इस क्वेश्चन पर अब अपन दोबारा आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल ए हैज ए CH3 ग्रुप एंड इट्स पोरफायरिन लाइक रिंग स्ट्रक्चर। क्या क्लोरोफिल ए के अंदर, अगर आप देखोगे, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है, नॉट करेक्ट है। तो क्लोरोफिल ए के अंदर CH3 ग्रुप होता है, या CH3 ग्रुप होता है, देखो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे। फिर क्लोरोफिल बी हैज CHO ग्रुप इन इट्स पोरफायरिन लाइक रिंग स्ट्रक्चर, तो ये बात भी एक तरह से सही है, CHO ग्रुप है यहाँ पे, ये भी सही है। फिर इन्होंने बोला ओनली क्लोरोफिल ए बट नॉट क्लोरोफिल बी हैज Mg2 प्लस कोऑर्डिनेटेड एट द सेंटर ऑफ द पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर। देखो क्लोरोफिल ए हो या बी हो, दोनों के अंदर बच्चों क्या है, मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। कोर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, दोनों के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो एक तरह से क्या हो गया, गलत हो गया। फिर देखो, द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ द क्लोरोफिल एंकर देम इन द फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन। ये आपकी जो साइड चेन की बात की जा रही है ना, ये साइड चेन कौन सी, आपका फाइटल साइड चेन है ना यहाँ पे। हम इसको बोल सकते हैं या तो फाइटल टेल बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो क्या, इसको आप बोल सकते हो फाइटल साइड चेन कह सकते हो। और ये बाद में आप देखोगे तो इसी से हम बाद में अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड भी पढ़ सकते हैं, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये मैंने पढ़ा रखा है पूरा का पूरा, चाहो तो आप लेक्चर देख सकते हो, मेरा यूट्यूब का वेरी फर्स्ट लेक्चर ही इसी के ऊपर था। ठीक है, तो ये बात भी एक तरह से क्या हो गई है, करेक्ट बात हो गई है, ये एकदम सही है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो थर्ड होगा। ठीक है, जो थर्ड है हमारा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एंड अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।